नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? 5 वर्षों का औसत उत्पादन किस कंपनी के लिए अधिकतम था? देखो औसत निकालना है, सबका टोटल निकालना पड़ेगा। पहले एक्स कंपनी का टोटल निकालते हैं। 45 और 3 73, 73 और 25 100, 100 और 50 150, 150 और 40 190। तो एक्स का टोटल यहाँ से कितना आया? 190। वाई का टोटल देखो, 25 और 35 60, 60 और 35 95, 135, 35 और 50 कितना हो गया? 150, 180। मैं बात करूँ जेड की, जेड को अगर टोटल करेंगे तो 40 और 35 75, 75 और 45 120, 120 और 35 155 और 35 190। जो अधिकतम देखें तो 185 तो कम है, 190 ज्यादा है। किस किस के ज्यादा है? एक्स और जेड के। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? एक्स एंड जेड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि तीन समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात क्रम 5:7, 7:9, 2:1 है। इन तीन बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? तीन बोतल मान ली, पहली, दूसरी और तीसरी। और तीनों बोतल्स में क्या है? तीनों बोतलों में क्या है? तीनों बोतलों में है मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर। अब पहले में जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5:7। यही अनुपात में दे रखा है दूसरी बोतल में 7:9। और ये मिल्क और वाटर का अनुपात ही तीसरे में दे रखा है 2:1। लेकिन पहले लाइन में जो पहले तीन वर्ड लिखे हुए हैं, तीन समान क्षमता, यानी कि तीनों की समान क्षमता क्या है? समान। देखो इनका अगर मैं टोटल निकालूं तो यहाँ आया 12, यहाँ आया 16 और यहाँ कितना आया? अब इन तीनों को अगर सेम करना है तो इनका एलसीएम ले लो। 12 16 और 3 का एलसीएम कितना आया? 48। यानी तीनों की जो क्षमता है वो कितनी होगी? 48। देखो 48 को अगर मैं 5:7 में डिवाइड करूँ तो 20 और 28। इसको अगर मैं 7:9 को 48 में डिवाइड करूँ तो थोड़ा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 और 27। 48 को मैं 2:1 में डिवाइड करूँ तो 32 और 16। अब जो निकालना, वो क्या निकालना है? दूध का प्रतिशत। अब देखो तीनों में अगर मैं दूध ऐड करूँ तो 20 और 21, 41, 41 और 32 कितना हो गया? 73। अब टोटल मिश्रण कितना हो गया? एक बर्तन में 48 है तो तीन बर्तन में कितना हो जाएगा? 48 इंटू 3 144 इंटू 100। तो ये क्या है कि दूध का प्रतिशत, मिल्क का प्रतिशत। सोल्व करेंगे तो 4 से काटा पर, 4 से काटा 36 बार, 4 से काटा 36 बार। 73 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूं तो 1825 बटे 36। अब 1800 में 36 का भाग देते हैं तो 50 बार जाता है, रिमाइंडर बचा 25। 250 में लगभग लगभग जाएगा 7 बार। 50.7, 10.7। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x इंटू 3 - 2/x बराबर 3/x हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? देखो एक क्वेश्चन को एक बार यहाँ लिख लो। x इंटू 3 - 2/x बराबर 3/2। तो x से अगर मल्टीप्लाई करूं तो 3x - 2 बराबर 3/2। x है ना, 3/x। इसको इस तरफ लाऊंगा तो 3x - 3/x बराबर 2। यहाँ से अगर x - 1/x की अगर वैल्यू निकालें तो 3 यहाँ कॉमन आ जाएगा, 2 के बट्टे में आ जाएगा, 2/3। तो जो वैल्यू बची है वो बची है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। जब भी x - 1/x बराबर कुछ वैल्यू दे रखी हो तो क्या करते हैं कि उसका स्क्वायर करो, 2/3 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया? 4/9 प्लस 2। तो इसको मैं 2 से ही 4/9 लिख सकता हूँ क्या? कौन सा ऑप्शन है 2 से ही 4/9? कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, में ए बी एक जीवा है, कोड है। तो गेंद से 12 सेंटीमीटर दूर, तद अनुसार उस जीवा की लंबाई कितनी? देखो पहले तो एक सर्किल बनाओ।
ये सेंटर है, ये जीवा मान लो, ये लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा क्या। रेडियस दे रही है 13, तो ये 13, ये 12, तो ये कितना होगा, 5। 90 के सामने कर्ण होता है, ये 12 और 5, तो ये मध्य बिंदु पर होगा, तो ये 5 और 5 कितना हो गया, 10। तो जीवा की जो लंबाई है ए बी की, वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखो, यदि x बराबर 2 + √3 हो तो x² - 4x + 2 का मान क्या होगा। अब देखो, जो वैल्यू दे रखी है स्क्वायर में दे रखी है कि x² - 4x प्लस, हमें इसको अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो यहाँ 2 × 2x है, तो यहाँ x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 चाहिए, तो 2 ऐड कर दूं और 2 माइनस कर दूं, ये x - 2 का स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो देखो इसको वापस सोल्व करेंगे तो वही चीज बनेगी। और x की वैल्यू दे रखी है 2 + √3 - 2, और इसका स्क्वायर, और माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3। और 3 में से अगर मैं 2 माइनस करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। आंसर क्या आ जाएगा, 1। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। दो कोणों का योग 135 डिग्री है और उनका अंतर π/2 है, तदनुसार बड़े कोण का रेडियन माप क्या होगा। तो दो कोणों का योग, दो कोण मान लेते हैं ए और बी का योग है 135 डिग्री, का डिफरेंस है a - b π/2, यानी इसको डिग्री में लिखे तो 90 डिग्री। अब बड़ा एंगल निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 2a, तो उनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। a बराबर कितना आ गया, 225/2 इंटू, इसको अगर रेडियन में चेंज करना है तो किससे इंटू करना पड़ेगा, π/180। देखो 45 से कटा ये 5 बार, ये 45 से कटा 4 बार, तो 5π/8। बड़ा एंगल कौन सा आ गया, 5π/8। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, क्या है, पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 2,592 रुपए है, और तीसरे वर्ष के लिए जो ब्याज है वो 3,528 रुपए, चौथे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो पहले तो इनका रेशो निकालो, सीआई पहले वर्ष का 2,592 दे रखा है, तीसरे वर्ष का सीआई दे रखा है, वो दे रखा है 3,528। तो अगर मैं 8 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3, 2 और 4, 324 बार। इसको 8 से काटूंगा तो 4, 32 में 4 और 8 में एक बार, 441। ये 9 से फिर कट रहा है, ये कितनी बार जाएगा, 3 और 6। ये 9 से फिर कट रहा है तो 4 और 9। अब देखो यहाँ जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 2 साल का है, तो उसका अंडर रूट ले लो, तो दो कंटिन्यू ईयर का सीआई का अनुपात आएगा 6:7। जो तीसरे वर्ष का ब्याज अपने पास है तो चौथे वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं क्या, 3,528 है, वो 6 की वैल्यू आ गई, तो चौथे वर्ष का निकालना था इंटू 7, तो काटेंगे तो ये 5 बार गया, पावर में फिर 8 बार गया, फिर 8 बार गया, 588 इंटू 7। देखो इसको इंटू करना है 600 इंटू 7, 4200। अब 12 ज्यादा लिया तो 12×7 तो 84, माइनस कर दो, 4,116। आंसर क्या आ जाएगा, 4116। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टेन 22.5 डिग्री बराबर अक्स है तो कोस 67 यानी 67 से ही 1/2 डिग्री का मान है क्या होगा। टेन 22.5 का मान 22 से ही 1/2 डिग्री बराबर अक्स है, और बट्टे में लिख दूं 1, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। देखो यहाँ से हाइपोटेनस यानी करंट का मान निकाले तो √p² + b, ये क्या आ गया, √x² + 1, x² + 1। अब देखो cos 67 से ही 1/2 डिग्री वो किसके बराबर होता है, साइन 22.5 की। क्यों, कि इन दोनों का अगर योग 90 डिग्री है तो साइन और कोस क्या होते हैं, बराबर। तो साइन 22.5 की बात करें तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। पी का मान यहाँ से x है, और करंट का मान यहाँ से कितना है, √x² +, आंसर क्या आ जाएगा, x/√x² +। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यदि cos x बराबर sin y, अभी क्या पढ़ा था, cos और sin का बराबर कब होंगे, जब x प्लस वाई बराबर क्या हो 90 डिग्री, x प्लस वाई बराबर क्या हो 90 डिग्री। आगे दे रखा है cot x माइनस 40 डिग्री, tan 50 माइनस 5 डिग्री, वो भी क्या है बराबर। cot और tan भी बराबर कब होते हैं, जब उनके एंगल्स का योग एंगल्स का योग 90 डिग्री। अब देखो यहाँ से 50 और 40 को ऐड करेंगे तो 10 डिग्री, तो यहाँ से x माइनस वाई 10 उस तरफ जाएगा तो 90 में से 10 कितना आया 80 डिग्री। ये दो ऐसी संख्या है जिनका योग 90 डिग्री हो तो डिफरेंस कितना हो 80 डिग्री। कौन सी होगी, 85 और 5। x और y का मान कितना आ गया 85 और 5 डिग्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 इकाइयों लंबी भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC के अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी लंबी होगी। समबाहु त्रिभुज की बात करें, अंतःवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, साइड अपॉन 2√3, साइड है √3 बटे 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, आंसर क्या आ जाएगा बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उपस्थिति कम होने के कारण प्रत्येक विषय से 5 अंक काटे जा रहे। प्राप्त अंकों के माध्य माध्यिका और बहुलकों का शुद्ध औसत क्या होगा। देखो 5 कम कर रहे हैं तो 55 की जगह कितना हो जाएगा 50, 90 की जगह हो जाएगा 85, 70 की जगह हो जाएगा 70 और 80 की जगह हो जाएगा 75 और 90 की जगह कितना हो जाएगा 85। यानी प्रत्येक विषय से 5 अंक काट दिए गए। अब यहाँ से माध्य की बात करें, माध्य क्या होता है एवरेज, यानी सबको जोड़ के कितने सब्जेक्ट है 5 है तो 5 का भाग देना है। सबको ऐड करूँ तो 135 और 70 205 280 और 365 बटे 5 यानी 70। ये तो आ गया माध्य। अब बात करें माध्यिका की, माध्यिका निकालने के लिए आंकड़ों को क्या लिखते हैं आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 50, उससे बड़ी 70, उससे बड़ी 75 और उससे बड़ी 85 और उससे बड़ी कितनी है 85। अब देखो आंकड़े कितने हैं 5 है, मतलब जो बीच वाली संख्या तीसरी संख्या है वो क्या होगी माध्यिका। तो यहाँ से माध्यिका क्या आ गई, मीडियन क्या आ गई 75। अब बात करें बहुलक मोड की बात करें तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है कोई क्या होगा बहुलक होगा। तो 85 दो बार आ रहा है तो यहाँ से बहुलक कितना आ गया 85। अब तीनों का अगर एवरेज निकालना है तो तीनों को तोड़ के भाग दे दो, 73 प्लस 75 प्लस 85 किसका भाग देना है तीन का, ये एवरेज आ जाएगा। सबको ऐड करें तो 160 और 73 कितना हो गया 233 और इसमें 3 का भाग दूं 77.67। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √15 माइनस x√14 बराबर √8 माइनस √7 हो तो x का मान क्या होगा। देखो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करूं तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस x√14 बराबर a माइनस बी का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। √8 का स्क्वायर करें 8, √7 का स्क्वायर करें 7 माइनस 2 √8 √7 तो 8 और 7 कितना हो गया 15। तो 15 से 15 कैंसिल कर दो, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2√2, 8 को लिख दूँ 2√2, √2 और √7 को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो √14, √14 से √14 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा माइनस एक्स, यहाँ दो पहले से हैं और दो और बच गया, -2 × 2 कितना हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 2 × 2 कितना आ गया 4, एक्स बराबर कितना आ गया 4। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 48 के 2048p6 एक ऐसी संख्या है जो 99 से विभाज्य है, a गुणा p का मान क्या होगा। देखो पहले 9 का भाजकता का अगर नियम चेक करें तो 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20, 20 और 8 28 और 4 32 प्लस k प्लस p में 9 का भाग जाना चाहिए। यानी 32 से आगे वाली संख्या है इसमें 9 का भाग जाता है, एक तो 36 और ये 45। यानी यहाँ से k और p का मान या तो हो सकता है 4
क्या हो सकता है 13, क्या हो सकता है 13। अब 11 का भाजकता का नियम अगर मैं चेक करूं तो अल्टरनेटिव नंबर 8 और 14 प्लस के प्लस 18 प्लस के, इनको ऐड कर लिया। अब जो बचे हुए नंबर्स को ऐड कर लो, 8 और 2 10 और 4 14 प्लस पी। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो के और पी का डिफरेंस कितना आएगा 4। अब देखो के और पी का डिफरेंस 4 है, तो योग 13 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनका डिफरेंस अगर सम संख्या में है, डिफरेंस अगर सम संख्या में है तो उनका योग भी क्या होगा सम संख्या में। तो के प्लस बी कितना आ गया 4। अब वो संख्या है जिनका योग भी 4 और डिफरेंस भी 4, वो कौन सी हो जाएगी 4 और 0। और इसके मल्टीप्लाई की बात करें तो 4 इंटू 0, किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यापारी 1500 रुपए अंकित मूल्य की एक मेज 20% तथा 10% की क्रमिक के प्राप्त करके खरीदता है। वह रुपए 20 उसकी ढुलाई पर खर्च कर देता है, फिर वह उसे 20% लाभ पर बेच देता है। तद अनुसार उस मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो 1500 है, पहले 20% की डिस्काउंट लिया तो 80% हो गया, 80% बचा, और फिर 10% की और डिस्काउंट तो कितना बचा 90%। ठीक है, प्राप्त करके खरीदता है, यानी इसके लिए सीपी हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो 9 इंटू 72, 72 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं तो 1080। अब देखो 1080 रुपए में तो खरीदा और 20 रुपए उसने और खर्च कर दिए, तो उसके लिए सीपी जो हुआ वो कितना हुआ 1100 रुपये। अब उसको 20% प्रॉफिट लेना है तो कितने में बेचना पड़ेगा 120% में। 1100 का 120% याद करें तो 120 बटे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 132, एक जीरो आगे लगा दो 1320। आंसर क्या आ जाएगा 1320। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन। 550 व्यक्तियों की एक सहायता केंद्र में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए प्राप्त है। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए प्राप्त होगा? देखो दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन में आदमियों की संख्या है 550, दूसरी कंडीशन में 150 व्यक्ति और आगे तो कितने हो गए 700। यानी कि जो व्यक्ति बढ़े हैं वो किस अनुपात में बढ़े हैं 11:14। तो समय जो कम है वो किस अनुपात में कम होगा 14:11 में, उल्टा होगा। तो 14 का मान दे रखा है 28, 11 का मान कितना होगा 22 डेज। आंसर क्या आ जाएगा 22 दिन। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक थैले में 121 रुपए मूल्य के सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 में है। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक तरीका तो है इसको सोल्व कर लो, या फिर देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1:2:3 में संख्याएं दे रखी है, तो वो कौन सा है 44, 88 और 132। लेकिन इसमें ऑप्शन दो होते हैं 1:2:3 में, तो सोल्व कैसे करते हैं वो देख लो एक बार। जो प्राइस दे रखी है वो 121 रुपए दे रखी है क्या? अब सिक्कों का अनुपात दे रखा है 1 रुपए 1:2:3। अब देखो 1 रुपए का एक सिक्का होता तो जो प्राइस होती वो कितनी होती 1 रुपए होती क्या? और 50 पैसे के दो सिक्के होते हैं, उसकी प्राइस 50 पैसे इंटू दो यानी 100 पैसे हो जाते हैं। 100 रुपए में 100 पैसे में कितने रुपए होता है 1 रुपए। और 25 पैसे के तीन सिक्के होते हैं तो उसकी प्राइस कितनी हो जाती 75 पैसे, कितनी हो जाती 75 पैसे। अब देखो ये रुपए में है तो उसको भी 100 पैसे कर लेता हूँ, और ये भी कितना हो जाता है 100 पैसे। अब यहाँ से मैं अनुपात निकालूं तो 4:4:3, ये इनकी प्राइस का अनुपात है। अब 121 को 4:4:3 में बांटे तो ये कितना हो गया 11। इसका 11 गुना है क्या? यहाँ भी 11 गुना कर दो। 1 रुपए की प्राइस आएगी 44 रुपए, 50 पैसे की प्राइस आएगी 44 रुपए, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 44 रुपए, और 25 पैसे की प्राइस आएगी 33 रुपए। अब यहाँ सिक्कों की संख्या निकालनी है। 44 रुपए में एक रुपए के सिक्के कितने होंगे 44, 44 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे 1 रुपए में दो होते 44 में कितने हो जाएंगे 44 इंटू दो ऐसे।
और 33 रुपए, 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के 4 होते हैं, तो 33 × 4 कितने हो जाएंगे? 132। आंसर क्या आ जाएगा? 44, 88 और 132। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आमों के एक बगीचे में 12 पेड़, 984 आम है। यदि उनमें 5 पेड़ों से औसतन 26 आम और 7 पेड़ों से औसतन 38 आम तोड़े जाए, तो प्रत्येक पेड़ पर औसत कितने बच गए? देखो, औसत कितने बचे मतलब पहले टोटल निकाल लो, जो कितने बचे हैं। पहले टोटल 984 थे, अब तोड़े गए, एक पेड़ से 5 तोड़े गए, 26 से कितना हो गया? 130। एक पेड़ से 7 तोड़े गए और 38 पेड़ है, 7 पेड़ों से औसतन 38 आम तोड़े गए, तो 38 × 7 कितना हो जाएगा? 266। कितना हो जाएगा? 266। अब देखो, इनको ऐड करो तो 396। इनका डिफरेंस कितना आ गया? 588। कितना आ गया? 588। और 12 पेड़ है, तो एवरेज कितने बचे? 12 का भाग दे दो, कितनी बार गया? 4 बार और 9 बार। आंसर क्या आ जाएगा? 49। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है, कि उसने वही वस्तु 20% कम कीमत में खरीदी होती और उसे 10.50 रुपए कम कीमत में बेचा होता, उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, अगर सीपी में मैं 100 मानूं, तो 25% लाभ पर बेचता, तो पहले एसपी कितना होता है? 125। लेकिन अब बोल रहा है वो 100 की जगह 80 में खरीदे, 20% कम में खरीदे, और 10.50 रुपए कम में, यानी ये जो सारी वैल्यू है परसेंटेज में, 10.50 रुपए कम में खरीदे, तो उसको 30% का लाभ हो। देखो, 80 का 30% निकाले तो कितना होगा? 24 होगा क्या? तो 80% में 24 ऐड करूंगा, तो अब एसपी कितना हो गया? 104%। परसेंटेज में ये वैल्यू हुई है 21% कम, और रुपए में ये वैल्यू कितनी कम हुई है? 10.5। और लागत मूल्य निकालना, तो किसकी वैल्यू निकालनी है? रेट की वैल्यू। सीपी। तो ये कितनी बार गया? 2 बार। 100 में अगर मैं 2 का भाग दूं, तो कितना आ जाएगा? 10 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है। राहुल के पास 200 आम थे, उसने 30 आम 25% लाभ पर, 40 आम 20% लाभ पर, 60 आम 10% लाभ पर और 70 आम 10% हानि पर बेचे। तदनुसार उसका शुद्ध लाभ हानि ज्ञात कीजिए। देखो, 200 आम 200 रुपए का मान लेते हैं, तो 30 रुपए में 25% प्रॉफिट। अब 30 का 25% कितना होता है? 7.5। प्रॉफिट है क्या? प्लस 7.5। 40 की बात करूं, 40 है, 20% क्या होता है? 1/5। 40 का 1/5 कितना हो जाएगा? 8। ये प्रॉफिट है क्या? 60 का 10% लाभ मतलब 1/10, कितना प्रॉफिट हो गया? 6 का। और 70 का 10% हानि, यानी 1/10, यानी हानि कितनी होगी? -7। देखो, इन सबको अगर ऐड करूं, तो 8 और 14, 7, 21.5 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूं, तो जो प्रॉफिट हुआ वो कितना का हुआ है? 14.5 का। 14.5 का प्रॉफिट हुआ है, वो कितने पे हुआ है? 200 पे, इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो हट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो। अब भाग दो, तो 5 से कटा 29 बार, और ये कटा 4 बार। 29 में अगर मैं 4 का भाग दूं, तो बचा 7, और 1 से 1/4%। और प्रॉफिट हुआ है, तो आगे लगा दो प्रॉफिट, तो 80 1/4% प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विमान 240 किलोमीटर पर आवर की गति से 5 घंटों में दूरी तय करता है। इस दूरी को 1 से 2/3 घंटों में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ाना होगा? अब देखो, समय का अनुपात निकाल लो। यहाँ से 5 है, बाद में समय कितना है? 5/3। दो कंडीशन है, तो पहले में 5 है, 5/3। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, समय का अनुपात यहाँ 3:1 है क्या? तो यहाँ स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3। अब पहली कंडीशन में स्पीड दे रखी है, ये पहली कंडीशन की बात है, ये दूसरी कंडीशन की। पहली कंडीशन में स्पीड दे रखी है 240, तो पूछा है वो दूसरी कंडीशन का पूछा है कि स्पीड 720। कौन सा ऑप्शन है? 720 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। 25,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% की दर पर उधार दी गई। तद अनुसार 3 वर्षों बाद उसके लिए कितना ब्याज? ब्याज नहीं है, यहाँ क्या है? मिश्रधन है। यहाँ क्या है? मिश्रधन। देखो, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 years। अब अमाउंट निकालना है, 25,000
इंटू 103/100, 4% है तो 104/100, इंटू आगे क्या लिखा हुआ 5% तो 105/, ऐसे निकाल देंगे, ये अमाउंट आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो सीधी सीधी माइनस कर दो, 25 से अगर मैं काटूं ये 4 बार गया, ठीक है। अब देखो मैं 4 से काटूंगा तो ये 26 बार गया, 5 से काटूंगा ये 21 बार गया और ये 2 बार गया, और ये काटूंगा तो 13 बार गया। अब 103 को अगर मैं 13 से इंटू करूँ तो 1339 इंटू 21। अब 21 का बड़ा 9 बार बोलते हैं, 189 बचा कितना 18, 21 63 और 18 कितना हो गया 81, बच गया कितना 8, 21 63 और 8 71, बच गया कितना 7, 21 और 7 कितना हो गया 28, 28,119 रुपये, 28,119 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, पार्श्व भुजा और आधार का अनुपात कितना है 7:4, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो पार्श्व भुजा का मतलब बराबर भुजा, अब 18 को 7 7 7 4 में बांटे तो ये बढ़ेगा कि 7 7 और 4, तो यहाँ से बेस आ गया 4, तो ए की वैल्यू आ गई वो कितनी है 7। तो जो एरिया है समद्विबाहु त्रिभुज का वो क्या होता है b/4 √4a² माइनस b²। यहाँ सीधा मान रखना है, 4 में 4 का भाग दिया 1 आएगा, 4 गुणा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, देखो ये 1 हो गया, ये 196 माइनस 16, ये बचा √180, √180, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 36 इंटू 5, 36 का रूट होता है 6, √5। अब एरिया की बात हो रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। एक आयताकार समांतर षटफलक के 3 निकटवर्ती फलकों के क्षेत्रफल 12 17 और 20 है, तदनुसार उस समांतर षटफलक का आयतन क्या होगा? तो निकटवर्ती फलकों का अगर एरिया दे रखा हो तो आयतन होता है √XYZ। सीधा मान रखना है 12 इंटू 15 इंटू 20, √300 इंटू 12 कितना होता है 180, 3600 आ गया √36, वो कितना आ जाएगा 60, और आयतन है तो मीटर 60 मीटर क्यूब या घन मीटर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। यदि शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:4 तो उनके आधारों के व्यासों का अनुपात, यानी जो व्यास का होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? देखो शंकु का आयतन निकालें तो 1/3 पाई r², पहले की r कितनी देर की है व्यास होगा वही अनुपात त्रिज्या का होगा, 4 का स्क्वायर 16, पहले की हाइट मान लेते हैं h1। दूसरे का अगर मैं आयतन निकालूं 1/3 पाई r², व्यास हो कितना देर का है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू h2, और दोनों का अनुपात कितना दे रखा है 1:4, यानी जो अनुपात व्यास का होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है 1:4। देखो ये तो दोनों सेम है 1/3 पाई। अब h1/h2 की बात करें, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा तो h1 और h2 25:64। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। लकड़ी का एक खुला बॉक्स 3 सेंटीमीटर मोटा है, इसके बाहरी माप 1.36 मीटर, 1.06 मीटर और 8.3 डेसीमीटर है। तदनुसार उसके भीतरी पृष्ठ को 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, ये जो रेट दे रखी है वो वर्ग सेंटीमीटर में दे रखी है। पहले वाले जो भी डाटा दे रखे हैं उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। पेंट करने में कितनी लागत आएगी? अब देखो 1.36 को मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँ 136, ये बाहरी में अंदर वाले निकालेंगे तो देखो 3 इस तरफ मोटा है, 3 इस तरफ मोटा है, तो 6 माइनस कर दो 136 माइनस है, ये अंदर की बीम आ जाएगी 130। ऐसे ही बात करूं मैं 1.06, ये हो जाएगी 106 सेंटीमीटर, इसमें भी 6 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100। अब देखो एक तरफ से खुला है तो हाइट में एक बार ही कम होगा, और 83 डेसीमीटर की 83 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है 10 सेंटीमीटर, और 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, यानी जो मीटर में था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेसीमीटर में था उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। उसके अंदर वाली बीमा निकालेंगे तो -3 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 80, क्योंकि एक तरफ से खुला है तो मोटाई एक तरफ की काउंट होगी। अब इसका अंदर
पेंट करने का लागत निकालना है तो अंदर का एरिया कैसे निकालेंगे? देखो पहले तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो, तो 2 गुणा हाइट एल प्लस बी, और एक ऊपर से खोला तो फर्श का कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, ये टोटल एरिया आ जाएगा। यहाँ अगर मैं मान रखूँ 2 इंटू 80, दोनों को अगर ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 230 प्लस एल इंटू बी, ये कितना आ गया, 130 इंटू, अब देखो ये तो आया एरिया, लेकिन 100 वर्ग सेंटीमीटर की लागत है 50 पैसे। 50 पैसे को मैं 1/2 रुपये लिख सकता हूँ क्या? तो आंसर भी क्या इसके में दे रहे, क्या रुपए में। अब 1 वर्ग सेंटीमीटर की अगर मैं लागत निकालूं तो 1/200, यानी इस पूरी टर्म को मैं 1/200 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा क्या? तो देखो 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल कर दूं और 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें भी 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 65। तो इसको 23 इंटू 8 184 और प्लस 65, इसको अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ जाएगा, 249 रुपये। ऑप्शन है क्या, 249, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो 3 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के एक गोलाकार गेंदों को पिघलाकर 3 अन्य गोलाकार गेंदें बनाई की, इसमें 2 गेंदों के व्यास क्रमशः से 1.5 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। तीसरी गेंद का व्यास कितना होगा? जब भी पिघलाकर बनाते हैं उनका आयतन बराबर होता है। पहले बड़े गोले का आयतन निकालें तो 4/3 पाई आर, तो इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 का क्यूब, ये टोटल आयतन आ गया। अब 4/3 पाई R1 का क्यूब, पहली का व्यास है 1.5, इसको अगर मैं 3/2 लिख सकता हूँ क्या? व्यास 3/2 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी 3/4, 3/4 का क्यूब प्लस 2 सेंटीमीटर व्यास है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1, तीसरे की त्रिज्या मान लेता हूँ मैं आर का, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। 3 का क्यूब करूंगा 27, 2 का क्यूब करूंगा 8, बराबर यहाँ क्यूब करूंगा 27/64 प्लस 1 प्लस आर का क्यूब। इसको सोल्व करता हूँ, 91/64 प्लस आर क्यूब 27 यहाँ से अगर आर क्यूब का मान निकालूंगा 91/64 तो 27/8 माइनस 91/64, अब यहाँ एलसीएम आया 64, 216 माइनस 91 कितना हो गया, 125। यहाँ से आर का मान निकालूं तो 5/4, क्योंकि 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 164। अब ये तो आया है 5/4 त्रिज्या, पूछा है व्यास, का डबल कर दो, 5/4 इंटू 2 कितना हो गया, 5/2 सेंटीमीटर, और जो ऑप्शन दे रखे हैं वो पॉइंट्स में दे रखे हैं तो 2.5 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखो बाकी आगे कैलकुलेशन है, जो मेन चीज समझने वाली है वो क्या है कि जब भी गोलों को पिघला जाता है तो उनका वॉल्यूम बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा आर बराबर 5/2, 5/4, और व्यास निकालना तो इसका डबल कर दो, 5/2 सेंटीमीटर। यदि किसी वर्ग के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्र में कितने परसेंट, 100% मतलब जस्ट डबल, यानी रेडियस पहले 1 थी, अब प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, 2। अब एरिया है तो स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, पहले एरिया 1 था अब कितना हो गया, 4, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, कितने में बढ़ा, 1 पे इंटू एरिया में जो परसेंटेज वृद्धि आई है वो कितनी आई है, 30%, कितना आया, 300, ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पूछता कितना हो जाएगा, तब तो कितना आता है, 1 से 4 हो रहा तो 400% हो गया, लेकिन कितनी वृद्धि, वृद्धि तो सिर्फ 3 ही हुई है तो 3/1 इंटू तो कितना आ जाएगा, 300%। ए तथा बी ए कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, लिख लो साथ साथ, ए और बी 18 दिनों में, आगे बोल रहा है बी और सी 24 दिनों में, आगे सी और ए 36 दिनों में। देखो एलसीएम आएगा वो आएगा 72, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 3 और यहाँ कितना बचा, तो यहाँ जो आता है वो टोटल वर्क होता है, और यहाँ जो आता है वो कितना आता है, एफिशिएंसी। और यहाँ कैसे आता है, 72 में 18 का भाग दिया 4, 72 में 24 का भाग दिया 3, का भाग दिया कितना आया, 2। आगे बोल रहा है वे सब मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे, तो यहाँ देखो 2 2 बार रिपीट हो रहा है क्या, यानी जो भी ये एफिशिएंसी का टोटल आएगा वो डबल आएगा, 2 गुणा ए प्लस बी प्लस
सी। तो 4 3 7 और 2 9। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी अगर निकालनी है वो कितनी आ जाएगी, 9/72 में अगर 9/2 का भाग देंगे 2 ऊपर आ जाएगा, वो समय आ जाएगा। ये 8, तो 8 का डबल करो कितना आ जाएगा, 16 दिन। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। एबीसीडी एक चक्रीय ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। एडी समांतर बीसी है, तो कोण एबीसी बराबर 80 डिग्री, तदनुसार कोण बीसीडी का माप कितना, लिख लो। ए बी सी और डी, ये दोनों समांतर है। एंगल कौन सा दे रखा है, कोण ए बी सी दे रखा है 80 डिग्री। देखो समांतर रेखा है, तो कौन सा है, कोण बी सी डी, ये वाला पूछा है। तो समांतर रेखाओं के देखो ये वाला एंगल क्या होता है, बराबर ही होता है। क्या जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। तो डी आई यहाँ नहीं दे रखी, लेकिन जब मैंने सोल्व किया था तो वो जो ऑप्शन थे वो लाख टन में दे रखे थे, और वो डिफरेंस आया था 10 लाख टन। क्या आया था, 10 लाख टन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, बी ऑप्शन।